नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। आत्मज शब्द का प्रयोग अपनी बेटे के लिए किया जा सकता है, दूसरे के बच्चे को हम आत्मज नहीं कह सकते। परंतु यहां पर सुखदेव जी नंद के आत्मज का उत्सव मना रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, तो क्या सचमुच ये नंद के आत्मज का उत्सव है कि वसुदेव आत्मज का है? ब्रज के रसिक जन कहते हैं, सुनो भाई, वो वसुदेव नंदन अलग हैं और नंद नंदन अलग है। वसुदेव जी लाला को लेकर के चले गोकुल से, इधर मैया ने, वो तो मथुरा से चले थे वसुदेव जी, और गोकुल में जसोदा जी ने मिथुन संतान को जन्म दिया, बेटा और बेटी, युगल संतान हुआ। और जब वसुदेव जी लाला को लेकर के आए तो नंद नंदन और वसुदेव नंदन दोनों मिलके एक हो गए। लाली को लेकर वसुदेव जी चले गए। इसलिए ये जो उत्सव हो रहा है वो नंद के ही लाला का उत्सव है, और यह केवल वसुदेव के लाला का उत्सव होता तो आत्मज शब्द की जगह पर नंदस्त्वरभक उत्पन्ने, नंद के घर में बालक उत्पन्न हुआ। कुछ भी आत्मज की जगह अर्भक कह सकते थे, और आत्मज शब्द में यही ध्वनि निकल रही है कि ये नंद के ही लाला का जन्मोत्सव है। और ऐसे अन्य वचन भी हैं भागवत में, पशुपांगजाय, उसमें तो नंद नंदन ही अर्थ है स्पष्ट रूप से। स्वपुत्रस्योदयाय च, अभी आपने सुना 16वें श्लोक में, स्वपुत्रस्योदयाय च, स्वपुत्र कह करके नंद के ही लाला के प्रति संकेत है सुखदेव जी का। तो ऐसे बहुत सारे वचन हैं। गर्गाचार्य जी ने भी नंद बाबा से यही कहा, तस्मात् नंदात्मजोयम ते, वहां पे भी आत्मज शब्द गर्गाचार्य जी ने प्रयोग किया। तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः। इन सब भागवत के वचनों से ये सिद्ध होता है कि नंद के लाला का ही जन्मोत्सव मन रहा है। और अक्रूर जी जब आए लेने के लिए तो उन्हें दो नजर आए, एक यमुना जी में एक रथ में। क्यों? बोले नंद नंदन की प्रतिज्ञा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वो वृंदावन के बाहर नहीं जाते। इसलिए रसिकों ने कहा, रे मन वृंदा विपिन निहार, मेरे मन वृंदा विपिन निहार। बस वृंदावन की बीथियों को निहारते रहो, कुंजों को निहारते रहो, लता पताओं को निहारते रहो। निहारने से क्या मिलेगा? बोले वो मिलेगा जो जीवन का परम फल है, पर वो जल्दी नहीं मिलेगा। ये टेढ़ी टांग वाला इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है। ये परीक्षा बहुत लेता है, प्रलोभन बहुत देता है, और जब तुम्हें इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए तभी ये मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य की किंचित भी कामना शेष रहेगी तब तक ये घुमाएगा। बेटा चाहिए, पुत्र पत्नी चाहिए, पति चाहिए, परिवार चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो जो भी चाहिए लो और जाओ। खिसकाता रहता है, घुमाता रहता है। गोपियों ने जब सब कुछ त्यागा तब उनको मिला। गोपियों ने आते कह दिया, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, प्यारे हम तुम्हारे लिए सब कुछ परित्याग करके आई हैं,
पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा नत विलंघ्यते तच्युतागता। पति पुत्र परिजन परिवार सबका परित्याग करके गोपियों ने जब आत्मनिवेदन किया, तब वो बंसी वाला उनके इशारों पर नाचने लग गया। तो पहले तो ये प्रलोभन देता है और सारे प्रलोभनों को परित्याग करके जो रसिक आ जाते हैं तो फिर उनके इशारों पर स्वयं नाचने लगता है। सबही नचावत राम गोसाई, जो सारे संसार को नचाता है वो फिर अपने भक्तों के लिए नाचने लगता है। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको। भगवान कहते हैं मैं दुनिया को नचाता हूं और ये मेरे को नचाते हैं। ताहे अहिरी की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावें, पर कब नचावें? जब सब कुछ छोड़ के आवे। तो रे मन वृंदा बिपिन निहार, जब निहारने लगोगे तो ये प्रलोभन देगा। किस बात का? यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, एक चिंतामणि जीवन में प्राप्त हो जाए तो जीवन की सारी चिंताएं दूर कर देती है, जो मांगो सो देती है। चिंतामणिर लोक सुखम, संसार के सारे सुख देने में सक्षम है चिंतामणि एक। परंतु ये बंसी वाला एक नहीं, करोड़ों देगा, भरपूर कर देगा। कि तुम अपनी चिंता तो छोड़ ही दो, दूसरों की भी चिंता दूर करने में समर्थ हो जाओगे। ऐसी करोड़ों चिंतामणि तुम्हारे सामने रख देगा। परंतु उस लोभ लालच में आ मत जाना, क्योंकि व्यक्ति साधक से सिद्ध बनने के लिए बहुत जल्दी तैयार रहता है। जहां आपने दूसरों की चिंता दूर करनी चालू कर दी, सोई भीड़ लग गई, अरे महाराज जी बड़े सिद्ध है, हमारा ये काम दूर हो गया, हमारी ये चिंता दूर कर दी, हमारी ये समस्या दूर कर दी। फिर भीड़ में ही घिरे रहोगे, फिर उसके पास जाना ही भूल जाओगे। बच्चा माँ की गोद में आने को मचलता है तो माँ पहले खिलौने डालती है, बेटा थोड़ी देर खेल लो। बच्चा खुनखुने में मस्त, तो मैया भी घर के कामों में व्यस्त, अभी खेल रहा है, खेलने तो तब तक और कुछ काम निपटा लो। परंतु जब खिलौने फेंकने लगता है, तोड़ने लगता है और रोना बंद नहीं करता, तब मां समझ जाती अब ये मेरे बिना रहने वाला नहीं है। तो वो कितनी भी व्यस्त हो, सब काम छोड़ के फिर बच्चे को ही तुरंत गोद में लेकर के अपने दिव्य वात्सल्य से परिपूर्ण कर देती है। यही प्रभु का स्वभाव है, वो भी तो भक्त वत्सल हैं। वात्सल्य बरसाना तो चाहते हैं, पर किस पर बरसाएं उसका परीक्षण करते हैं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। तो लोभ लालच बहुत मिलेगा। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, परंतु यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। लोभ लालच में आके हाथ मत पसार देना कि ठीक है महाराज दे रहे हो, स्वीकार है। स्वीकार कर लिया तो फिर मणियों में ही फंस के रह जाओगे। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। कैसी अद्भुत धाम निष्ठा। और यदि तुम मणि माणिक्य का परित्याग करके उस लोभ से बच गए तो फिर एक और जबरदस्त लोभ देता है। क्या? बोले स्वयं ब्रज सीमा के बाहर खड़ा होकर, परिक्रमा के बाहर खड़े होकर के इशारा करता है, नयन मटका के बुलाता है कि आओ आओ माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। परंतु उसके चक्कर में मत पड़ जाना। ये धाम के बाहर बुला रहा है
तो ये नंद नंदन कृष्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में नंद नंदन होते तो धाम के बाहर वो कभी जा ही नहीं सकते थे। पादमेकम न गच्छति, तो बाहर जाने वाला कौन है? बोले बाहर खड़े होके यदि बुला रहा है तो वो वसुदेव का लाला होगा, उसके चक्कर में मत फंस जाना। विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर, तू हरि हु कौन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यदि बंसी वाला ब्रज सीमा के बाहर तुम्हें इशारा करके बुलावे तो उसकी तरफ देखना तक नहीं, जाना तो दूर रहा। हरि हु कौन न निहार, मत देखो उसे, तो देखे क्या? जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा उर्धार। हमारा नंद नंदन मिलेगा तो ब्रज रज में लोटपोट, ब्रज धूल से आवृत घन रजस्वलम, ब्रज रज से समस्त मुखमंडल जिनकी अलकावलियां आवृत हो रही हैं। गायों के पीछे पीछे चलते हैं ना नंद नंदन, तो ब्रज में तो गाय आगे चलती हैं, आगे चलने से गोधूली खूब उड़ती है और वो सारी गोधूली गोविंद के श्री मुख कमल पर पड़ती है। तो धूल धूसर तन, बस हमें तो वही ब्रज रज में आवृत हो गए नंद नंदन कृष्ण ही चाहिए, यह आशा उर्धार। इसी आशा को लेकर के ब्रज बीथियों में विचरण करो, ब्रज की सीमा के बाहर मत जाओ। ऐसी जब धाम की अद्भुत निष्ठा बनेगी और जब पक्का वो परीक्षण करके देख लेगा कि इसको अब मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए, तब वो फिर बरसाने वाली के साथ आकर के खूब कृपा और वात्सल्य बरसाते हैं, खूब प्रेम बरसाते हैं।